चलिए आज देखेंगे परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन को, पॉपुलेशन का क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है कि वर्तमान अभी में जनसंख्या जो है 1000 है। जैसे कि किसी भी गांव की जनसंख्या है तो कह रहा है कि 10% जो है हर एक वर्ष वृद्धि हो रही है। और कितने वर्ष वृद्धि हो रही है, 3 साल। यानी कि 10% जो है 3 साल लगातार वृद्धि हुई, यानी कि 100 से 110 बार बार हो रहा है। 110%, यानी कि टोटल जनसंख्या में 110 110 3 साल लगातार वृद्धि हुआ। तो इस तरह से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि जब लगातार वृद्धि हो रही है तो मल्टीपल ही करेंगे ना, जितना बढ़ रहा है उतना। ओके, तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो शॉर्ट में हम बताएंगे। जैसे कि हमें जनसंख्या कितना है, 1000 है। तो पहले भी बता चुके हैं, परसेंटेज को हमेशा तोड़ दीजिए तो आसान हो जाएगा। जैसे कि 10% यानी कि 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले कितना था, 10 था, बढ़ करके 1 बढ़ा यानी कि 11 हो गया, यानी कि 11/10। सॉरी, ठीक है, लेकिन 1 साल तो नहीं बढ़ा है, 3 साल बढ़ा है। 3 साल बाद की जनसंख्या में पूछ रहा है तो 3 बार हमें मल्टीपल करना होगा, वो 11/10। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0, ये तीनों 0 कट गया यहाँ से। अब मल्टीपल कर दीजिए, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331, यानी कि जनसंख्या 1331 हो जाएगा 3 साल में। ओके, तो इसी टाइप का और भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन को आसान हो जाए सोल्व करने में। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई। एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। पहले तो दिया हुआ रहता था वर्तमान की जनसंख्या, अब लेकिन दिया हुआ है वर्तमान नहीं, बाद की जनसंख्या, 1 साल बाद की जनसंख्या में दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है एक वर्ष पूर्व पहले का जनसंख्या। ठीक है, यानी कि पहले कोई भी जनसंख्या थी, इसमें बढ़ गया 20% यानी कि 1/5। ठीक है, 5 यानी कि हो जाएगा 6/5, बढ़ करके हो गया 30,942। तो ये क्या करेंगे, ये इधर आएगा तो ये उलट जाएगा, यानी कि आपको सिंपल वे में, जैसे कि ये 1/5 हो गया शॉर्ट तरीके से 30,942। अब क्या होगा, ये पहले डायरेक्ट मल्टीपल करते थे, 5 से 6 हो गया, यानी कि 6/5 से मल्टीपल करते थे। अब उलट जाएगा, यानी कि 5/6 से मल्टीपल करेगा तो वर्तमान में आ जाएंगे। ठीक है, बाद का दिया हुआ है तो प्रेजेंट में आने के लिए आपको उलट के मल्टीपल ही करना पड़ेगा। ये 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 6×5 = 30, 6 × 6 3, फिर ये हो जाएगा 6×5 = 30, फिर 6×7 = 42। अब मल्टीपल कर देते हैं, 7×5 = 35, 5×5 = 25 और 3 × 28, 2 7 25, यानी कि 25,785 जो था पहले की जनसंख्या थी। ठीक है, तो प्रेजेंट में आने के लिए अब पता चल गया कि कैसे करेंगे। तो जो मल्टीपल करते थे सीधा रूप से, अब वो उलट करके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्ष में 19,600 से बढ़कर 22,500 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें। उधर तो जनसंख्या मालूम करना था, इसमें दर पता करना है कि कितने % की वृद्धि हुई लगातार 2 साल तक, जो इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट में जिस तरह से सोल्व करते हैं उस तरह से सिखाऊंगी। ठीक है,
जैसे कि पहले 19,600 था, ठीक है, बढ़ करके हो गया 2 साल में 22,500, ठीक है। तो 2 वर्ष में जब हो तो रूट लगा देंगे, आसानी से रूट लगा देंगे। 0 0 कट गया, रूट लगा दीजिए। 196 किसका होता है? 14 का होता है। ये होता है आपका 15 का वर्ग। तो हमें परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि 14 से 15 हो गया, कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ, कितने से? 14 से। मल्टीपल कर दीजिए 100, ये 50 से ही कट गया, और ये आपका 7 दूनी 14, यानी कि आपका हो जाएगा 50/7, यानी कि 7.1/7% की वृद्धि दर हुई। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो जब 2 साल का लगातार हमें पूछे कि कितना वृद्धि हुआ है, जब लगातार दिया हुआ हो तो, क्योंकि अगर 1% का भी दिया हुआ रहता तो हम रूट नहीं लगाते, सॉरी, 1 वर्ष का रहता तो रूट नहीं लगाते, 2 वर्ष का था तो रूट लगा दिए, ठीक है। लगातार ही पूछना था ना, तो लगातार 2 साल लगातार वृद्धि हुई 1% लगातार, यानी कि 7.1/7% लगातार वृद्धि हुई, फर्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर भी, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।